हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th की चित्रकला का मॉडल पेपर डिस्कस किया जाएगा और जो विद्यार्थी 11th वाले हैं वो भी इसे देख सकते हैं क्योंकि ड्राइंग का पेपर लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए देखते हैं इसे। क्लास 12th चित्रकला आलेखन प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। तो ये आपका मॉडल पेपर है 21-22 का। पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना होता है और पूर्णांक 100 नंबर का होता है। आगे देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ें और उसके आंसर दें। यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए हैं इसे ध्यान से पढ़िएगा। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड खा में आलेखन तथा खंड गा में से किसी एक का चित्र बनाना है। तो आपका पूरा पेपर 3 खंडों में डिवाइड है। पहले खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और खंड खा में आलेखन बनाना है। खंड गा में किसी एक का चित्र बनाना है। खंड गा में ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से किसी एक का आपको चित्रण करना है। आलेखन की इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। तो 2 या 3 इकाइयों में आपको आलेखन बनाना है। ध्यान रखिएगा, आलेखन कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य होनी चाहिए। बाकी आप 3 आवृत्तियों में भी बना सकते हैं। और स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। स्केच पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है वरना आपके नंबर कट सकते हैं। खंड गा में प्रकृत चित्रण, स्मृत चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से किसी एक का चित्र बनाइए। सभी के अंक समान हैं। तो खंड गा में प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण और प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इन तीनों में से किसी एक का आपको चित्र बनाना है और सभी के अंक समान हैं। यानी कि तीनों में से किसी का भी चित्रण बनाइए, किसी का भी चित्रण करिए, आपको अंक समान ही मिलेंगे। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट है ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी करवाइए। तो आपको जो शीट मिलती है उसके दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, अंकों और शब्दों दोनों में। दिए गए पारदर्शी पेपर कागज पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कीजिए। पारदर्शी पेपर यानी कि जो आपको ट्रेसिंग पेपर दिया जाता है उस पर भी अपना अनुक्रमांक लिखना है और ड्राइंग शीट के साथ में ही उसे संलग्न कीजिए यानी कि उसे जोड़ देना है। आपको धागा दिया जाता है उसकी सहायता से ड्राइंग शीट के साथ में इस पेपर को भी जोड़ देना है। अब सबसे पहले हम लोग खंड का को हल करेंगे। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा रंग पारदर्शी है। कौन सा रंग पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट है। ऑप्शन है इसके ए जल रंग, बी मोम रंग, सी तैल रंग और डी पोस्टर रंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जल रंग। जल रंग कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है। निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है। ऑप्शन है इसके आ पीला, बा हरा, सा लाल, द नारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बा हरा। हरा रंग ठंडे रंगों की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी के पीला, लाल, नारंगी ये सभी गर्म रंग हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए वर्गाकार, बी त्रिभुजाकार, सी आयताकार, डी गोलाकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गोलाकार। फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त रहेगा, तो गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर आ समुद्री हरा, बा बैंगनी, सा नारंगी, दा धानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा नारंगी। आसमानी या फिर नीले रंग का विरोधी रंग है नारंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन है इसके आ 5, बा 2, सा 7 और दा 3।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सभी जानते हैं। और अगर इंद्रधनुष के रंगों का क्रम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले होता है बैंगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और लास्ट में लाल। तो इसे भी ध्यान रखिएगा और कौन कौन से रंग होते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होगी? कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होगी? ऑप्शन यहाँ पर आ 6B बा, HB सा, 2B दा, H। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आ 6B। ध्यान रखिएगा, जिसमें B की संख्या अधिक हो वो पेंसिल अधिक काली चलेगी, और जिसमें H की संख्या अधिक हो वो पेंसिल हल्की चलेगी, लाइट चलेगी। जैसे यहाँ पर दिया 6B और नीचे था 2B, तो 2B से 6B ज़्यादा है तो 6B सही रहेगा, और H वाला तो बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी पेंसिल हल्की चलेगी तब H वाला सही करेंगे। H में जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी वो सही किया जाएगा, और HB तो नॉर्मल पेंसिल होती है जिससे राइटिंग की जाती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है? अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन यहाँ पर आ पीला, बा लाल, सा काला, दा नीला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सा काला। अल्पना में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? ऑप्शन है इसके आ वर्ग, बा वृत्त, सा आयत, दा समांतर चतुर्भुज। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सा आयत, क्योंकि रजाई आपकी इस प्रकार होती है आयताकार, तो इसके लिए जो उपयुक्त आलेखन है वो आयताकार ही होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, षडंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है? षडंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है? ऑप्शन यहाँ पर आ रेखा से, बा रूप से, सा रंग से, दा अनुपात से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सा रंग से। अगर आपको षडंग के बारे में पढ़ना है तो इससे संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? ऑप्शन है इसके आ लाल, बा नारंगी, सा पीला, दा नीला। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बा नारंगी। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? दो प्राथमिक रंगों से मिलाकर जो रंग बनता है उसे कहते हैं द्वितीयक रंग। तो नारंगी रंग कैसे बनता है? पीले और लाल को आपस में मिलाने से कौन सा बनता है? नारंगी। तो इस प्रकार नारंगी कौन सा हुआ? द्वितीयक रंग। फिर आता है खंड खा। खंड खा, इसमें आलेखन आपको बनाना है। तो 8 × 20 सेंटीमीटर के आयत की रचना कीजिए। इसके भीतरी किनारे के लिए सुंदर आलेखन बनाइए जिसमें डहेलिया के पुष्पों, पत्तियों व कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। आलेखन को 3 रंगों द्वारा पूरा कीजिए। तो इसमें आपको डहेलिया का पुष्प बनाना है, बाकी आपके पेपर में जो भी पुष्प आए वो बनाएंगे। और इसमें एक भारतीय पशु का अंकन करना है, कुछ भी आ सकता है, पशु पक्षी तितली कुछ भी आ सकता है। तो जो आपको बताया गया है वो बनाना होगा, और कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। इससे अधिक आप कर सकते हैं लेकिन 2 होना अनिवार्य है। और आलेखन को 3 रंगों द्वारा पूरा करना है। इसमें दिया है कि 3 रंगों द्वारा पूरा करें। फिर अथवा, आप चाहे पहला कीजिए और चाहे फिर नीचे वाला कीजिए। इसमें क्या है? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में तस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाइए। आंतरिक भाग को सजावट हेतु कुछ भागों में विभक्त कर सकते हो, और इसमें भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों व लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। तो 2 आवृत्तियां इसमें भी होनी चाहिए और ऊपर वाले में भी था। रंग संगत शीतल हो, कम से कम 3 रंगों का प्रयोग अवश्य हो। और जिन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है वो नीचे दिए हुए हैं। इकाई भौतिक हो, लयात्मक रेखाएं हों, ये नहीं कि सीधी रेखाएं खींच रहे हैं, रेखाओं में लय होनी चाहिए, लयात्मक रेखाएं होनी चाहिए। उत्तम रंगों का संयोजन, जो आप रंग यूज़ करते हैं तो उनका संयोजन अच्छा होना चाहिए, देखने में आकर्षक लगें, सुंदर लगें। सामान्य प्रभाव व आकर्षण। फिर आता है खंड गा।
खंड ग में क्या करना है, इस खंड में से किसी एक का चित्रण करें। पहला है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण में क्या बनाना है, दिए गए ड्राइंग कागज़ पर सामने रखे हुए फूल का चित्रण कीजिए। तो इसमें आपके सामने एक फूल रख दिया जाता है जिसका चित्रण आपको करना होता है, देख देख के सेम वैसे ही बनाना होता है, जिसमें एक फूल, एक कली व कम से कम 3-4 पत्तियां हों। चित्रण इस प्रकार करो कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित ढंग से दिखाई दे। चित्रण स्मृति से कदापि ना बनाएं, यानी कि खुद से सोच कर ना बनाएं, जो सामने रखा हुआ है उसी को देखकर आपको बनाना है। भले ही सेम वैसा ना बने, लेकिन लगभग ऐसा लगे कि जो सामने आपके रखा हुआ है आप वही बना रहे हैं। ये नहीं कि आप अपने मनगढ़ंत कोई भी फूल बनाए दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देकर चित्रण करो। चित्रण में फूल के उचित आकार व प्राकृतिक रूप पर मतलब ध्यान देना है, ठीक है। उसके 10 अंक हैं। पारदर्शी आकर्षक रंग योजना, इसकी 15 नंबर हैं। पारदर्शी रंग योजना से तात्पर्य है कि अपने चित्र में सफ़ेद रंग का प्रयोग ना करें। फिर टहनी के जोड़ तथा प्राकृतिक सौष्ठव, तो टहनी के जोड़ पर विशेष ध्यान देना है और चित्र को वैसे ही बनाना है जैसा आपके सामने रखा है। फिर अगला है स्मृति चित्रण। प्रदत्त कागज पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। तो स्मृति चित्रण में जो आप चित्र बनाएंगे उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से छोटी ना हो। और यहाँ पर दिए हुए हैं पपीता, हजारा, खुली पुस्तक, खुरपी, इन चारों में से किसी एक का चित्रण आप कर सकते हैं। फिर अगला है दृश्य चित्रण। दिए गए कागज पर 20x15 सेंटीमीटर के आयत में किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। चित्र को जल रंग, पोस्टर रंग द्वारा पूरा कीजिए। चित्र संयोजन विषयानुरूप तथा सुंदर हो। तो इन 3 ऑप्शन में से किसी एक का चित्रण आपको करना है। पहला है ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें कुएं से पानी भरती स्त्री हो। दूसरा है मैदान में खेलते बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य चित्रण, और या ग्रामीण दृश्य चित्रण जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोग हों। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में से किसी एक का आप चित्रण कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।